लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके, हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर काल बनकर टूट रहे हैं। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। लगातार अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों की नाक में दम किए हुए हैं। यहां तक कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार गाजा में प्रवेश करने वाले इजरायली वाहनों और सैनिकों को नहीं छोड़ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि एक इमारत में इजरायली सैनिक जो हैं वो जाकर वहां पर छिप जाते हैं, लेकिन अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके उस इमारत में छिपे इजरायली सैनिकों को भी नहीं बख्शते और सभी को मार गिराते हैं। इनको लेकर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम खबरें सामने आ रही हैं, वो आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले आर्या का ट्वीट देखिए। आर्या ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। एक वीडियो शेयर करते हुए आर्या ने कहा है कि सराया अल कुद्स ने गाजा शहर में आगे बढ़ने के रास्ते पर हमलावर ज़ायोनी सेना के वाहनों को टैंडम रॉकेटों से निशाना बनाते हुए अपनी सेना का फुटेज प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से इजरायली सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। गाजा में जो प्रवेश कर रहे हैं इजरायली सैनिक, जो इजरायली वाहन, उन्हें किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है अल कसम ब्रिगेड के द्वारा। तो यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा आप देखेंगे जिसमें अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो है वो किस तरह से गाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा एक वीडियो भी देखिए। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में भी आप देखेंगे कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो लगातार सैनिक और वाहनों को निशाना बना रहे हैं। बाकायदा आपको फ्रीज करके वो दिखाया भी जा रहा है कि कहां पर इजरायली सैनिक हैं। वहां से रेड मार्क भी किया जा रहा है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि इजरायली वाहन कहां पर हैं और उन्हें किस तरह से निशाना जो है वो कसम ब्रिगेड के लड़ाके बना रहे हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने बताया है कि सराया अल कुद्स मुजाहिदीन ने घोषणा की है कि अल ज़ैतून क्षेत्र में एक इमारत में शरण लेने वाले 3 यहूदी सैनिकों को मिसाइलों ने मार दिया है। उनमें से एक यहूदी सैनिक लड़की भी थी, यानी कि एक महिला इजरायली सैनिक भी मारी गई है। ये लोग गाजा में जो है एक इमारत में शरण लिए हुए थे और उसी दौरान अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों को पता लगता है और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो है वो इमारत को ही उड़ा देते हैं और किस तरह से उन सभी को मार देते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अवधेश मिश्रा का ट्वीट भी देख रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पर यही जानकारी दी है। लिखा है कि सोमवार 20/11/2023 यानी कि सोमवार 20 नवंबर को रात 9 बजे हमास लड़ाकों ने गाजा अल ज़ैतून के पश्चिम में एक घर पर धावा बोल दिया जहां 3 इजरायली सैनिक और एक महिला सैनिक शरण लिए हुए थे। ये वही बात, उसी की बात हो रही है। और उन चारों को बहुत करीब से मार डाला है। पहली बार एक इजरायली महिला सैनिक मारी गई है। तो ये सब एक इमारत में शरण लिए हुए थे और उसके बाद आप अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों का तो खौफ जानते ही हैं, उनका कहर तो जानते ही किस तरह से इजरायली सैनिकों पर वो कहर बनकर टूट रहे हैं। उन्होंने वहां पर सभी को जो है वो खत्म कर दिया, सभी को मार दिया, जिनमें से एक महिला सैनिक जो थी वो भी मारी गई है। ये सब एक इमारत में शरण लिए हुए थे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गाजा नाउ का ये ट्वीट देख रहे हैं। गाजा नाउ ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए गाजा नाउ ने लिखा है, इस वीडियो में अल कसम ब्रिगेड का लड़ाका कह रहा है कि मैंने उन्हें जला दिया, वो जल चुके हैं और मैंने उन्हें जला दिया है, मैं खुदा की कसम खाता हूं। आगे गाजा नाउ ने लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों में से एक ने कब्जे वाले सैनिकों को निशाना बनाया जिन्होंने पूर्व मध्य गाजा पट्टी के जुहर अल-दीक में घर के अंदर खुद को रोक लिया था। तो ये वही बात हो रही है कि जहां पर इजरायली सैनिक जो हैं एक इमारत में शरण लिए हुए थे और उनमें से एक को किस तरह से यहाँ पर अल कसम ब्रिगेड का लड़ाका कह रहा है कि मैंने उन्हें जला दिया, खुदा की कसम मैंने जो है उनको जला दिया है। अब आप यहाँ पर ये वीडियो भी देखिए जो गाजा नाउ ने शेयर किया है। यहाँ पर आपने देखा
कि किस तरह से इजरायली सैनिक जिन्होंने पूर्व मध्य गाजा पट्टी के जुहर अल्दीक में एक घर के अंदर शरण ले ली, उनको भी नहीं बख्शा गया। ये हमास और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके हैं जो लगातार इजरायली सैनिकों को मार दे रहे हैं। वहीं इजराइल ने क्या कबूल किया है ये भी आपको बता रहे हैं। वाजिद खान का ही ट्वीट आपके सामने है जिसमें वाजिद खान बता रहे हैं कि इजरायली सेना ने गाजा में 2 और यहूदी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इजरायली सेना के मुताबिक नर्क में जाने वाले यहूदी सैनिकों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से एक एक दिन में एक एक घंटे में जो है दिन के एक घंटे में 3 से 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है गाजा में, जहां पर हमास के लड़ाके और इजरायली सैनिकों के बीच जमीनी संघर्ष चल रहा है गाजा में घुसपैठ को लेकर। कई सैनिक जो गाजा में घुसपैठ कर चुके हैं उन्हें भी मुजाहिदीन लगातार पीछे खदेड़ रहे हैं। प्रतिरोध बलों से उनका मुकाबला हो रहा है और वो भी उन्हें लगातार पीछे धकेल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो मौत का आंकड़ा है, जो तादाद है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जमीनी ऑपरेशन में या इस पूरे विवाद में, इस पूरी जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कितना नुकसान कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह जो लगातार इजराइल की नाक में दम किए हुए है, लगातार इजराइल और अमेरिका की धड़कन बढ़ाए हुए है, उसने भी इजराइल पर हमला किया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ ट्वीट्स आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट अमरीश मिश्रा का है। यहाँ पर इन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं। यहाँ लिखा है कि हिजबुल्लाह ने फिर मारा, इस बार इजराइल के अवीविम, बेथ हिल और शिलोमे इलाके के सैन्य अड्डों और फैक्ट्रियों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। पता नहीं कितने इजरायली मारे गए। तो यहाँ पर सैन्य अड्डों पर जो है हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से वीडियो संदेश जारी करके कहा कि हम आ रहे हैं और उसके बाद से इजराइल पर हमले शुरू हो गए। किस तरह से इजरायली इलाकों में हमले हो रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है। वहां हमने देखा कि सैन्य अड्डों पर जो है, सैन्य बेस पर जो है, वो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हिजबुल्लाह का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इजरायली सैनिकों को जो है वो मारा जाए, इजरायली सैनिकों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाए, उनका सफाया किया जाए। यही वजह हो सकती है कि सैन्य अड्डों पर, फैक्ट्रियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि हमास ने यहाँ पर एक बयान जारी किया है। वो बयान आपको बता देते हैं। आर्या ने इस बयान को शेयर किया है। यहाँ पर जो बंधक हमास के कब्जे में है, इजरायली बंधक, उन्हें लेकर यह बयान है। यहाँ लिखा है कि हमास ने एक बयान जारी किया। हम एक निवासी हन्ना काटजीर की मृत्यु की घोषणा करते हैं, जिसे हमने पहले मानवीय कारणों से रिहा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन दुश्मन की टाल मटोल के कारण उसकी जान चली गई। अब इसकी जान जाने की वजह कौन है? नेतन्याहू है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने उसे रिहा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस घोषणा के आलोक में हम गाजा पट्टी के हर इंच पर बर्बर और उन्मादी बमबारी के आलोक में अपने दुश्मन कैदियों के प्रति जिम्मेदारी के अपने अस्वीकरण की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए जहां एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें थम नहीं रही हैं, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू लगातार जो है वो अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। इसी के साथ आर्या का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि आज हिजबुल्लाह ने पूरे सीमा क्षेत्र में कई IOF लक्ष्यों पर हमला करते हुए 12 अलग अलग ऑपरेशन किए हैं। 12 ऑपरेशनों में आप अंदाजा लगा सकते हैं अलग अलग ऑपरेशन की कि कितने इजरायली मारे गए होंगे। आज उन्होंने 2 पत्रकारों और नागरिकों की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में उच्च मूल्य वाली इजरायली संपत्तियों पर हमला किया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि IOF लक्ष्यों पर हमला किया है, उसी के साथ 12 अलग अलग ऑपरेशन हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए। वहीं कहा गया है कि उच्च मूल्य वाली, यानी कि जिनकी हाई वैल्यू है, उन बिल्डिंग्स को जो है, हाई वैल्यू इजरायली बिल्डिंग्स को जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रखा है और हमास और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो इजरायली सेना का काल बन चुके हैं। इमारत में घुसकर मारा है इजरायलियों को और एक भी उनमें से नहीं बचा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।